सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्टूडेंट्स, हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में यूनिट 3 का अध्ययन कर रहे थे। यूनिट 3 में से हम इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट लर्निंग का टॉपिक ले रहे हैं। कॉन्सेप्ट लर्निंग को संप्रत्यय अधिगम भी कहते हैं। संप्रत्यय अधिगम की अर्थ और उसकी परिभाषा का अध्ययन इस वीडियो लेक्चर में हम करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, आपके सामने संप्रत्यय अधिगम या कॉन्सेप्ट लर्निंग की परिभाषा दी गई है। विनाके के अनुसार संप्रत्यय अनुक्रियाओं की वह अवस्था है जिसके द्वारा प्रत्यक्षीकृत अनुभवों से प्राप्त पद्धतों की व्याख्या और संगठन होता है। तो विनाके ने यह बताया कि संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट जो है वह रिस्पॉन्सेस की या अनुक्रियाओं की वह अवस्था है जिसके द्वारा हमें जो भी परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, हम सुन रहे हैं, उनसे जो भी हमें अनुभव या एक्सपीरियंसेस प्राप्त होते हैं, उन एक्सपीरियंसेस को हम एक कैटेगरी में डालकर किस तरह उनकी व्याख्या करते हैं और कैसे उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय। तो संप्रत्यय जो है वह ऑब्जेक्ट्स की कैटेगराइजेशन है। हम ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करते हैं जिनकी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती है और उनमें से जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बेसिस पर हम उन्हें श्रेणीवार करते हैं या एक कैटेगरी में डालते हैं। और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हुए भी उनमें कई जो विशेषताएं हैं वे अलग भी होती हैं, डिफरेंट भी होती हैं, परंतु जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बेसिस पर हम उन्हें एक कैटेगरी में डाल देते हैं जिसे हम संप्रत्यय के रूप में समझते हैं। ऑसगुड और गॉस के अनुसार संप्रत्यय व मध्यस्थ प्रक्रियाएं हैं जो किन्हीं परिस्थितियों, वस्तुओं या कार्यों में एक सादृश्य तत्वों वाले उद्दीपक के प्रति होती है। यहाँ पर भी वह यही बता रहे हैं, ऑसगुड भी, कि जो विशेषताएं एक जैसी होती है उद्दीपकों में, उनको एक कैटेगरी में डाला जाता है या एक सादृश्य प्रत्ययपरक संबंधों के समूह के प्रति होती है। उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वह कॉमन हो सकती है या सेम हो सकती है, या उनमें जो संबंध है उन संबंधों के अनुसार भी संप्रत्यय की कैटेगरी में डाला जाता है। ब्रूनर तथा उसके साथियों के अनुसार संप्रत्यय व संकेत संकेतार्थ अनुमानों का समूह है जिससे व्यक्ति एक पदार्थ या घटना की जाति को पहचानता है। कि जो संप्रत्यय हम बना लेते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल के द्वारा समझें कि अगर हमने सभी एनिमल्स को, चाहे वह कैट हो, डॉग हो, एलिफेंट हो या कोई भी और एनिमल हो, चाहे आप उसे एंट समझिए और हॉर्स समझिए, इन सब को हम किस में डालेंगे? उनमें एक जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है या जो एक विशेषता जो कि सब में समान है कि वे जानवर हैं, उनको हम जानवर की कैटेगरी में डालते हैं। और वैसे देखा जाए तो ये जो सारे एनिमल हैं इनकी खुद की अलग अलग विशेषताएं हैं और वे एक दूसरे से भिन्न करते हैं। तो व्यक्ति की यह पहचान उस घटना या पदार्थ के प्रेक्षित तथा प्रासंगिक विशेषताओं से परे होती है। जो विशेषताएं उनमें अलग से है, उससे अलग होकर भी उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके बेसिस पे हम उन्हें एक कैटेगरी में डालते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे ये एग्जाम्पल देखिए, हमने ये एग्जाम्पल जो है वो दिया है। इसमें देखिए आपको कई सारे ब्लॉक्स या वर्क दिखाई दे रहे हैं जिनके शेप अलग अलग हैं। एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है, एक सेमी सर्कल है, स्क्वायर है, लेकिन इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है
भिन्न होते हुए भी इनमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये सब क्या हैं, ब्लॉक्स हैं। तो यह एक संप्रत्यय हुआ जिसके बेसिस पर आप ये समझ लेते हैं कि जो ब्लॉक्स हैं उनमें सर्कल भी होगा, ट्राइंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। उसी तरीके से हमने जैसे अभी आपको बताया कि यदि हमने कोई संप्रत्यय बना दिया है, जैसे कि एनिमल है या बर्ड्स हैं या हम कह सकते हैं बिल्डिंग्स है, तो ये सारे एक संप्रत्यय है जिसमें अलग अलग तरीके की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डाले गए हैं, परंतु उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कॉमन होती है, जिसके बेस पर हम एक संप्रत्यय जो है वह तैयार करते हैं, एक कॉन्सेप्ट जो है डेवलप करते हैं। संप्रत्यय जटिल होते हैं एवं नए अनुभवों एवं नए ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ इनमें परिवर्तन होता रहता है। संप्रत्यय जटिल होते हैं और जैसे जैसे हमें अनुभव प्राप्त होते जाते हैं वैसे वैसे उनमें परिवर्तन होता जाता है और हमारे संप्रत्ययों में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वे ऐड होते जाते हैं। संप्रत्यय विवेकशील संवेदनात्मक अनुभवों की संयुक्तिकरण और विस्तार के परिणाम से बनते हैं। विवेकशील और संवेदनात्मक अनुभवों की संयुक्तिकरण से इन जो आपकी बुद्धि है, संवेदना है और अनुभव है, इन सब को मिलाकर जो है वह संप्रत्यय जो है वह उनका विस्तार होता रहता है। संप्रत्यय का संबंध व्यक्तियों, वस्तुओं, गुणों तथा संबंधों के संबंध में हो सकता है। संप्रत्यय जो है उसका संबंध व्यक्तियों से हो सकता है, वस्तुओं से हो सकता है, गुणों से हो सकता है तथा जो व्यक्तियों के संबंध होते हैं उन संबंध से भी संप्रत्यय का संबंध होता है। यह निश्चित भी हो सकता है तथा अनिश्चित भी हो सकता है। संप्रत्यय निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। संप्रत्यय कार्यों ही संप्रत्ययों में संबंध जो है वो व्यक्तियों से, वस्तुओं से, गुणों, घटनाओं और शब्दों आदि से होता है जिन्हें हम उत्तेजना कहते हैं। और इन उत्तेजनाओं की विशेषताओं को हम तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं, विमा। ये क्या होती हैं, डायमेंशंस होती हैं। जो भी व्यक्ति है, वस्तु है, गुण है या जो घटनाएं हैं उन सब में क्या होगी, उनके कुछ गुण होंगे और इन गुणों के आधार पर ही हम संप्रत्यय जो है वह बनाते हैं। और ये जो गुण हैं वो कौन कौन से हैं, रंग, आकृति, आकार, संरचना आदि, ये सारी विमाएं हैं या डायमेंशंस है। अभी हमने जो पीछे एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने आकृति के आधार पर जो कॉन्सेप्ट तैयार हुआ था वो उसके बारे में हमने बात की, जिसे हमने ब्लॉक्स कहा था। प्रत्येक विमा के कुछ मूल्य होते हैं। जैसे रंग विमा के कौन कौन से मूल्य होंगे, जो कलर डायमेंशन है उसके मूल्य कौन कौन से हैं कि उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, लाल, पीला, हरा, नारंगी, गुलाबी आदि। विमा मूल्य को प्रासंगिक किया विमा मूल्यों के द्वारा तो विद्यार्थियों हमने देखा कि जो विमा होती है या जो डायमेंशंस होती है ऑब्जेक्ट की, उनके बेसिस पर ही व्यक्ति जो है वह अनुक्रिया करता है। अब हम संप्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं या संप्रत्ययों के जो प्रकार है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। संप्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजक संप्रत्यय, जिसे हम कंजक्टिव कॉन्सेप्ट्स भी कहते हैं। दूसरा है वियोजक संप्रत्यय या डिसजंक्टिव कॉन्सेप्ट। और तीसरा है संबंधपरक संप्रत्यय, इसे हम रिलेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। संयोजक संप्रत्यय या कंजक्टिव संप्रत्यय वह संप्रत्यय है जिनमें विभिन्न गुण संयुक्त रूप से विद्यमान होते हैं। मतलब कि कंजक्टिव का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो गुण हैं, वह संयुक्त रूप से विद्यमान होते हैं। जैसे यदि आप किसी स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर को हम कॉन्सेप्ट तब कहेंगे जब उसमें जो उसकी चारों जो साइड्स हैं वे बराबर हों और उसमें 4 एंगल हो। तो ये एक पर्टिकुलर
क्या कहते हैं कि पर्टिकुलर शेप है, अगर ये मौजूद होगा तभी उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर। तो संयोजक संप्रत्यय वह संप्रत्यय है जिसमें विभिन्न गुण संयुक्त रूप से विद्यमान होते हैं। वियोजक संप्रत्यय या डिसजंक्टिव कॉन्सेप्ट वह कॉन्सेप्ट है जिसमें एक गुण अथवा अन्य गुण में से कोई भी एक गुण होता है। यहाँ इस वाले कॉन्सेप्ट में ये आवश्यक नहीं है कि जो गुण कंजक्टिव में थे कि कंजक्टिव बनाने का एक स्ट्रिक्ट जो रूल होता है वो फॉलो होता है, अगर वो नहीं होगा तो वो कॉन्सेप्ट नहीं तैयार होगा। जैसे मैंने आपको स्क्वायर के बारे में बताया, परंतु जो वियोजक संप्रदाय है उसमें इस प्रकार नहीं है। इसमें यदि कोई एक भी गुण मौजूद होगा तो वह उस संप्रत्यय में आएगा। नेक्स्ट जो है वह संप्रत्यय है संबंध परक संप्रत्यय। यह संप्रत्यय वह संप्रत्यय है जो उद्दीपक गुणों के संबंध को दर्शाता है कि किसी उद्दीपकों में या किसी ऑब्जेक्ट्स में क्या संबंध है, उसको दर्शाने वाला या उसको मैनिफेस्ट करने वाला जो संप्रत्यय है वह है रिलेशनल कॉन्सेप्ट। मन ने इन संप्रत्ययों के प्रकार के अलावा दो संप्रत्यय और बताए, वह है मूर्त संप्रत्यय। मूर्त संप्रत्यय वे संप्रत्यय जिन्हें आप देख सकते हैं छूकर, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि कुर्सी, मेज, मकान आदि, तथा अमूर्त संप्रत्यय। अमूर्त संप्रत्यय में कौन कौन से संप्रत्यय आते हैं, न्याय, सत्य, प्रेम आदि। तो ये दोनों संप्रत्यय जो है वह मन ने बताए 1956 में। तो विद्यार्थियों, हमने इस अध्याय में संप्रत्यय किसे कहते हैं और संप्रत्यय के प्रकार और अर्थ, परिभाषा आदि के बारे में अध्ययन किया। आशा करती हूँ आपको संप्रत्यय किसे कहते हैं ये समझ आया होगा। सभी विद्यार्थियों को वीडियो लेक्चर ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।